उधर हर घर तिरंगा अभियान को उत्तर प्रदेश में सफल बनाने में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की भूमिका अहम रही है। हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने लखनऊ की नाइट सफारी, INS गोमती का लखनऊ आगमन, कलाकारों को प्रमोट करने और हर घर तिरंगा की सफलता के बारे में विस्तार से न्यूज इंडिया को बताया। सुनिए जरा। देश के प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया, हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए। टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए और अपनी संस्कृति को बढ़ावा दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और पर्यटन और संस्कृति दोनों ही क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है। हमारे साथ इस समय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश जयवीर सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू वेरी मच। हर घर तिरंगा अपार सफलता मिली है। 4.5 करोड़ घरों में घर घर तिरंगा लगना था। किस तरीके से विभाग ने सारी चीज़ें योजनाबद्ध की और इसकी सफलता आपको मिली? देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश के उन सभी आम जन को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और कृतज्ञता, जिन्होंने हर घर तिरंगा फहराने में तिरंगे के सम्मान के लिए, आन बान शान और शौर्य के प्रतीक के लिए जो अपना सद्भाव, अपना सम्मान व्यक्त किया है, वो निश्चित रूप से बधाई उनके लिए। और जहाँ तक टारगेट पहले हम लोगों का 3 करोड़ से ऊपर था, बढ़ते बढ़ते 4.5 हुआ। लेकिन खुशी और गौरव की बात यह है कि 5 करोड़ से ऊपर तिरंगे विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न तरीकों से, हर घर तिरंगा, एक नहीं, लोगों ने 2-2 तिरंगे, 3-3 तिरंगे लगा करके अपना जिस तरीके से तिरंगा के प्रति संदेश देने का काम किया। राष्ट्रीय एकजुटता के लिए सारे धर्म, जात, बंधन, क्षेत्रवाद छोड़ करके, राजनीतिक भेदभाव छोड़ करके एकजुटता दिखाई है। वो देश की ताकत है, देश की सशक्तिकरण का एक नया संदेश है। और उत्तर प्रदेश ने सिद्ध किया है और देश ने सिद्ध किया है कि भारत, मतभेद राजनीतिक हो सकते हैं, आपसे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तिरंगे के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, संविधान के नाम पे एकता के साथ एक सूत्र बन के खड़ा हुआ है। इको टूरिज्म, ये आपके मंत्रालय की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें वातावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो ये मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इसके ऊपर आपने एक योजना तो तैयार की थी, कितनी चीज़ें आगे बढ़ी हैं? देखिए, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात कई साल से लंबित थी, लेकिन कई विभागों का उसमें समन्वय होने की आवश्यकता थी। तमाम लोगों ने रुचि ली, नहीं ली, मामला बढ़ा, आगे अटक गया, किसी विभाग का NOC आ पाया, नहीं आ पाया। चूँकि 10 विभागों को इन्वॉल्व करते हुए इसको तैयार किया गया है। लेकिन हम लोगों ने सरकार योगी 2 बनने के तत्काल बाद ही इस पहल को शुरू किया था और माननीय योगी जी का विशेष रुचि भी थी। और ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। और प्रगति हुई कि पिछली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ और उसको अगली कार्रवाई भी शुरू हो गई। उसी दिन खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने कोकरेल वाले अपने जो आन बान शान का प्रतीक है, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, इसके लिए भी नाइट सफारी का हमने शुरुआत की, जिसमें जू को शिफ्ट करते हुए और बिना किसी प्राकृतिक संसाधनों के छेड़छाड़ के हम लोग वहाँ नाइट सफारी भी करेंगे, ये शिफ्ट भी करेंगे जू, और एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करेंगे। लखनऊ के लिए एक और हम लोगों ने इसके साथ ही किया है, जो आपके संज्ञान में आया होगा, INS गोमती। लखनऊ की धरती पर ऐसा म्यूजियम, अभूतपूर्व म्यूजियम, जो लड़ाकू विमान, लड़ाकू युद्धपोत पर लड़ाकू रडार्स, हेलीकॉप्टर्स, तमाम 27 कंपोनेंट हैं उसके ओरिजिनल स्वरूप में वहाँ होंगे। और ये खास बात होगी कि INS युद्धपोत मूल शेप में वहाँ रखा जाएगा और उसी युद्धपोत में अंदर युद्धपोत होगा और उसी में रेस्टोरेंट और तमाम सुविधाएँ जो पर्यटकों के लिए आवश्यक है वो भी सब उपलब्ध रहेंगी। तो ये लखनऊ के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। और हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रचुर संसाधन, प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, जो चीज़ें नदियाँ उत्तर प्रदेश में, गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम, ये सब उत्तर प्रदेश के अलावा मैं समझता हूँ अन्य राज्य इससे वंचित हैं। लेकिन उसका समुचित रूप से पर्यटन के रूप में हम लोग लाभ नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का कानून का, राज का वातावरण बना है, लोगों में उत्तर प्रदेश के प्रति विश्वास बढ़ा है, लोगों में उत्तर प्रदेश के प्रति आकर्षण बढ़ा है, उसका परिणाम है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा प्रभावित पर्यटन हुआ, आना जाना सब बाधित कर दिया गया,
लेकिन अब शुरुआत जब हुई है तो सबसे बड़े फक्र और गौरव की बात यह है कि जहाँ 70% ग्रोथ इस साल पूरे हिंदुस्तान की एवरेज ग्रोथ है पर्यटक के आवक में, वहाँ उत्तर प्रदेश की ग्रोथ 76% है। राष्ट्रीय एवरेज से हम लोग 6% ज़्यादा हैं। इसका मतलब आने वाले समय में चाहे विदेशी पर्यटक हो या देश का कोई भी पर्यटक घूमने का मन बनाए, उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। ये हम लोग इसको लाभ लेते हुए, इस मौके का लाभ लेते हुए हम ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से पर्यटन स्थलों को आकर्षण का केंद्र बना ही रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की सुविधा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हम लोग जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में रोड ट्रांसपोर्ट, चाहे एक्सप्रेस वे के माध्यम से हो, एक्सप्रेस वे के माध्यम के साथ साथ NHI का फोर का हो, स्थानीय डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, इसको बढ़ावा दे ही रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग बाई एयर कनेक्टिविटी, चाहे विभिन्न हम लोगों ने एयरपोर्ट नए शुरू किए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर हो, कुशीनगर हो, उसके साथ साथ तमाम एयरपोर्ट किए, लेकिन हेलीपोर्ट भी 6 हेलीपोर्ट नए हमने स्वीकृत किए हैं, जिसमें मथुरा और आगरा का हेलीपोर्ट क्या टेंडर भी हो गया। मुझे लगता है अगले महीने से वो अपना काम शुरू कर देगा। रमाबाई अम्बेडकर मैदान लखनऊ में एक हेलीपोर्ट हमने दिया है, संगम के तट पे एक हेलीपोर्ट दिया है। इस तरह से रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, आवागमन के प्रति साधन लोगों के लिए अब नेवी सार के लिए इलेक्ट्रिक बस हमने शुरू की है, जो सीधा लखनऊ से नेमी सार के कई चक्कर लगाएगी, लगातार लोगों को यात्री सुविधा देगी। वहाँ भी नेमी सार को हम लोगों ने बहुत ही बड़े, जो पौराणिक स्थल है, वैदिक काल से उसका महत्व है, तो उसको एकदम डेवलप करने का हमने मन बनाया है। हमने